मनुष्य जब पूजा करता है तो उसे लगता है कि अब उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। दीपक जला दिया, अगरबत्ती लगा दी, भगवान का नाम ले लिया, बस अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल शुरू होती है, क्योंकि पूजा का असली प्रभाव पूजा के समय नहीं बल्कि पूजा के बाद के व्यवहार से तय होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पूजा केवल एक क्रिया नहीं है बल्कि एक अवस्था है। पूजा वह क्षण है जब मनुष्य अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ता है, और पूजा के बाद वह चेतना कैसी रहती है यही तय करता है कि पूजा फल देगी या नहीं। यदि पूजा के तुरंत बाद मन अशांत हो जाए, वाणी कठोर हो जाए और व्यवहार अपवित्र हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि पूजा का पुण्य वहीं नष्ट हो गया। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था जो अत्यंत धार्मिक माना जाता था। वो प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा करता। उसकी पूजा में कोई कमी नहीं थी, मंत्र शुद्ध थे, सामग्री शुद्ध थी और नियमों का पूरा पालन होता था। फिर भी उसके जीवन में एक अजीब बात थी, उसका मन हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। घर के लोगों से छोटी छोटी बातों पर क्रोध हो जाता था, नौकरों से कठोर शब्दों में बात करता था। व्यापार में लाभ आता था लेकिन साथ ही हानि भी बनी रहती थी। एक दिन उसने एक संत से प्रश्न किया कि जब वह इतनी निष्ठा से पूजा करता है तो उसके जीवन में स्थिरता और शांति क्यों नहीं है। संत ने उससे केवल एक प्रश्न पूछा, पूजा समाप्त करने के बाद तुम सबसे पहला काम क्या करते हो? सेठ ने उत्तर दिया कि पूजा के बाद वह हिसाब किताब देखने लगता है, व्यापार की चिंता करता है और घर के कामों में उलझ जाता है। ये सुनकर संत ने गंभीर स्वर में कहा कि यही वह एक काम है जो उसकी पूजा को भारी पड़ रहा है। संत ने समझाया कि पूजा के बाद मनुष्य के चारों ओर एक सूक्ष्म दिव्य ऊर्जा बनती है। यह ऊर्जा बहुत कोमल होती है और कुछ समय तक मनुष्य के विचारों, शब्दों और कर्मों से प्रभावित होती रहती है। यदि उस समय मनुष्य क्रोध करता है, चिंता करता है, तर्क वितर्क करता है या नकारात्मक विचारों में डूब जाता है, तो वही ऊर्जा विकृत होकर उसके जीवन में बाधा बन जाती है। शास्त्र कहते हैं कि पूजा के बाद किया गया क्रोध, कठोर वाणी और नकारात्मक चिंतन ही वह एक काम है जो भारी पड़ सकता है, क्योंकि उस समय मनुष्य भगवान के सबसे निकट होता है और उसी समय किया गया दोष कई गुना बढ़ जाता है। आज के समय में लोग पूजा के बाद तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, किसी से बहस करने लगते हैं, घर के सदस्यों पर चिल्लाने लगते हैं, दूसरों की निंदा करने लगते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि उनकी पूजा फल क्यों नहीं दे रही। पूजा के बाद यदि मन शांत न रहे तो पूजा केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। भगवान को सबसे अधिक प्रिय है विनम्रता, शांति और कृतज्ञता। यदि पूजा के बाद मनुष्य अहंकार से भर जाए कि उसने बहुत बड़ा पुण्य कर लिया है, तो वही अहंकार उसकी साधना को नष्ट कर देता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा के बाद कम से कम कुछ समय मौन रखना चाहिए, मन को स्थिर रखना चाहिए, वाणी को मधुर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का विवाद, क्रोध या नकारात्मक सोच उस समय से दूर रखनी चाहिए। यही कारण है कि कुछ लोग कम पूजा करके भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग अधिक पूजा करके भी दुखी रहते हैं। अंतर पूजा की मात्रा में नहीं बल्कि पूजा के बाद के आचरण में होता है। ये तो केवल आरंभ है, आगे शास्त्रीय उदाहरण आएंगे, देवी देवताओं की कथाएं आएंगी और यह भी स्पष्ट होगा कि पूजा के बाद कौन सा व्यवहार जीवन में दरिद्रता, रोग और मानसिक अशांति को जन्म देता है। संत ने सेठ को जो बात कही थी वह केवल उपदेश नहीं थी, वह शास्त्रों का निचोड़ था। संत ने बताया कि पूजा के बाद का समय साधारण समय नहीं होता, बल्कि वह समय ऐसा होता है जैसे मिट्टी अभी अभी गीली की गई हो। उस समय अगर बीज डाला जाए तो वह गहराई तक जाता है और अगर उसी मिट्टी पर पैर रख दिया जाए तो उसकी पूरी बनावट बिगड़ जाती है। पूजा के बाद मनुष्य का मन ठीक वैसी ही अवस्था में होता है। उस समय मन अत्यंत संवेदनशील होता है, विचार बहुत जल्दी गहराई में उतर जाते हैं और बोले गए शब्द कई गुना प्रभाव डालते हैं। इसीलिए शास्त्रों में बार बार चेतावनी दी गई है कि पूजा के बाद किया गया दोष साधारण दोष नहीं माना जाता। सेठ को ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसने पूछा कि यदि वह पूजा के बाद क्रोध करता है या कठोर शब्द बोल देता है तो उससे भगवान को क्या आपत्ति हो सकती है। संत ने उत्तर दिया कि भगवान को आपत्ति क्रोध से नहीं बल्कि असंगति से होती है। पूजा में तुम कहते हो कि तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित हो। पूजा में तुम शांति, करुणा और पवित्रता की प्रार्थना करते हो,
लेकिन पूजा समाप्त होते ही यदि तुम्हारा व्यवहार उसके विपरीत हो जाता है तो ये दोहरा आचरण कहलाता है, और यही दोहरापन साधना को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा के बाद सबसे बड़ा पाप है तुरंत संसार में डूब जाना। संसार में डूबने का अर्थ केवल धन या काम में लग जाना नहीं है। संसार में डूबने का अर्थ है अहंकार, क्रोध, तुलना, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों में फंस जाना। आज के समय में ये बहुत सामान्य हो गया है। लोग पूजा करते हैं और जैसे ही आरती समाप्त होती है फोन उठाकर शिकायतें शुरू कर देते हैं। किसी की बुराई, किसी से बहस, किसी पर दोषारोपण। यही वह क्षण होता है जब पूजा का सारा पुण्य धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। शास्त्र बताते हैं कि पूजा के बाद किया गया कठोर वचन ऐसा होता है जैसे पवित्र जल में विष की एक बूंद डाल दी जाए। जल दिखने में वही रहता है लेकिन उसकी पवित्रता समाप्त हो जाती है। एक और कथा इसका प्रमाण देती है। एक गांव में एक स्त्री रहती थी जो बहुत श्रद्धा से देवी की पूजा करती थी। वह रोज व्रत रखती थी, दीपक जलाती थी और पूरे नियम से पूजा करती थी। लेकिन पूजा के बाद वह अपनी बहू से कटु शब्दों में बात करती थी, उसे नीचा दिखाती थी और मन ही मन उसे दोष देती थी। कई वर्षों तक उसने पूजा की लेकिन उसका घर सुखी नहीं हुआ। रोग, कलह और दरिद्रता बनी रही। जब एक साध्वी ने उससे कारण पूछा तो साध्वी ने स्पष्ट कहा कि उसकी पूजा उसके ही व्यवहार से नष्ट हो रही है। साध्वी ने बताया कि पूजा के बाद किया गया अपमान, चाहे वह शब्दों से हो या मन से, सीधे उसी ऊर्जा को दूषित कर देता है जो पूजा से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए कहा गया है कि पूजा के बाद केवल कर्म ही नहीं, विचार भी शुद्ध होने चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब तक वे किसी से कुछ कह नहीं रहे तब तक कोई दोष नहीं है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पूजा के बाद किया गया नकारात्मक चिंतन भी उतना ही भारी पड़ता है, क्योंकि उस समय मन जो सोचता है वही भविष्य की दिशा तय करता है। पूजा के बाद सबसे अधिक नुकसान किस चीज से होता है ये भी शास्त्रों में बताया गया है। वह है अहंकार। मैं रोज पूजा करता हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ। ये भाव पूजा के तुरंत बाद आए तो वह साधना को भीतर ही भीतर जला देता है। देवताओं को अहंकार से अधिक अप्रिय कुछ भी नहीं है। विनम्रता ही वह पात्र है जिसमें पूजा का फल टिकता है। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था कि पूजा के बाद व्यक्ति को कुछ समय तक शांत बैठना चाहिए, कम बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए और यदि संभव हो तो भगवान का नाम मन में ही जपते रहना चाहिए। पूजा के बाद यदि मनुष्य शांत रहता है तो थोड़ी सी पूजा भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है, और यदि पूजा के बाद मन अशांत रहता है तो बड़ी से बड़ी साधना भी केवल दिखावा बनकर रह जाती है। ये नियम सबके लिए समान है, चाहे वह राजा हो या रंक, चाहे वह साधु हो या गृहस्थ। पूजा का असली मूल्य पूजा के समय नहीं बल्कि पूजा के बाद के आचरण में छिपा होता है। यहाँ तक तुमने समझ लिया कि वह एक काम क्या है और क्यों वह भारी पड़ता है। आगे ये भी स्पष्ट होगा कि पूजा के बाद कौन कौन से छोटे छोटे व्यवहार जीवन में बड़े कष्ट पैदा करते हैं और कौन से व्यवहार पूजा को कई गुना फलदायी बना देते हैं। शास्त्र केवल नियम नहीं बताते, वे मनुष्य की मनस्थिति को समझाकर उसे सही मार्ग पर लाते हैं। इसीलिए जब पूजा के बाद के आचरण की बात आती है तो शास्त्र बहुत स्पष्ट और कठोर हो जाते हैं। कहा गया है कि पूजा के बाद मनुष्य की चेतना कुछ समय के लिए देवत्व के बहुत निकट होती है। उस समय किया गया हर विचार, हर शब्द और हर छोटा सा कर्म सामान्य समय की तुलना में कई गुना प्रभाव डालता है। इसी कारण ये कहा गया है कि पूजा के बाद किया गया अपराध सामान्य अपराध नहीं माना जाता। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए तो अब उनसे कोई भूल हो ही नहीं सकती, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा अहंकार बन जाती है। शास्त्र कहते हैं पूजा के बाद यदि मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे तो उसी क्षण उसकी साधना का पतन शुरू हो जाता है। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ वन में निवास करते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आज मैं तुम सबकी परीक्षा लूंगा। उन्होंने सभी को पूजा करने के लिए कहा। सभी शिष्यों ने नियम से पूजा की, मंत्र पढ़े गए, दीपक जले, पूरा वातावरण पवित्र हो गया। लेकिन पूजा के बाद ऋषि ने सबको अलग अलग कार्य दिए। किसी को लकड़ी काटने भेजा, किसी को जल लाने, किसी को आश्रम की सफाई करने, और उन्होंने ध्यान से देखा
कि पूजा के बाद किसका व्यवहार कैसा रहता है। एक शिष्य पूजा के बाद भी शांत रहा, मौन में काम करता रहा, किसी से ऊंचे स्वर में बात नहीं की। दूसरा शिष्य पूजा के बाद जल्दी जल्दी में चिड़चिड़ा हो गया, काम में झुंझलाहट दिखी, वाणी कठोर हो गई। ऋषि ने उसी समय कह दिया कि पहला शिष्य अपनी साधना में आगे बढ़ेगा और दूसरा अभी केवल पूजा का अभिनय कर रहा है। ये सुनकर शिष्य चकित हो गए। ऋषि ने समझाया कि पूजा केवल एक क्रिया नहीं है, वह मनुष्य के भीतर एक संस्कार छोड़ती है। यदि वह संस्कार पूजा के बाद भी दिखाई दे तो साधना सफल है, और यदि पूजा के बाद मनुष्य वही का वही रह जाए तो समझ लेना चाहिए कि पूजा केवल बाहरी थी। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पूजा के बाद किसी को अपशब्द कहना या मन में भी किसी के प्रति द्वेष रखना देवताओं को अत्यंत पीड़ा देता है, क्योंकि उस समय मनुष्य की वाणी और विचार सीधे उसकी आत्मा से जुड़े होते हैं। पूजा के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य पर क्रोध करता है तो वह क्रोध साधारण क्रोध नहीं रहता, वह क्रोध पूरी पूजा की ऊर्जा को विकृत कर देता है। इसीलिए पुराने समय में बुजुर्ग कहा करते थे कि पूजा के बाद घर में शांति रखो, धीरे बोलो, और यदि बोलना आवश्यक न हो तो मौन ही सर्वोत्तम है। आज के समय में लोग पूजा के बाद तुरंत समस्याओं की चर्चा शुरू कर देते हैं। पैसे की चिंता, काम की टेंशन, दूसरों की शिकायत। शास्त्र कहते हैं कि पूजा के बाद चिंता करना भी एक प्रकार का अपमान है, क्योंकि पूजा में तुमने भगवान को सब सौंपने की बात कही और पूजा के बाद फिर वही चिंता उठाए तो यह अविश्वास बन जाता है। यही अविश्वास धीरे धीरे भाग्य को कमजोर करता है। इसलिए कहा गया है कि पूजा के बाद कुछ समय तक ईश्वर पर छोड़ देने का भाव रखो। मन ही मन कहो जो होगा अच्छा होगा। ये भाव पूजा को कई गुना फल देता है। ये पाठ यहाँ समाप्त होता है, लेकिन विषय अभी और गहरा है। अगले भाग में हम ये समझेंगे कि पूजा के बाद कौन से छोटे व्यवहार दरिद्रता, रोग और मानसिक अशांति को जन्म देते हैं और कौन से व्यवहार भाग्य का द्वार खोल देते हैं। जब शास्त्र पूजा के बाद के व्यवहार की चर्चा करते हैं तो वे किसी बड़े पाप की बात नहीं करते, बल्कि वे उन छोटे छोटे आचरणों की ओर संकेत करते हैं जिन्हें मनुष्य सामान्य समझकर अनदेखा कर देता है, जबकि वही आचरण धीरे धीरे उसके जीवन में दरिद्रता, रोग और मानसिक अशांति का कारण बन जाते हैं। पूजा के बाद मनुष्य यह मान लेता है कि अब सब ठीक हो गया, अब वह जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है, और यहीं से उसकी साधना का प्रभाव उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार पूजा के बाद किया गया पहला गलत व्यवहार होता है असंयमित वाणी, क्योंकि उस समय बोले गए शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे मनुष्य की चेतना से निकली हुई शक्ति होते हैं, जो या तो घर में शांति भर देती है या फिर बिना दिखाई दिए कलह का बीज बो देती है। जब पूजा के बाद कोई व्यक्ति ऊंचे स्वर में बोलता है, ताने देता है या कटु शब्दों का प्रयोग करता है, तो वह अनजाने में ही उस दिव्य ऊर्जा को नष्ट कर देता है जो पूजा से उत्पन्न हुई थी। दूसरा छोटा लेकिन अत्यंत घातक व्यवहार होता है पूजा के बाद तुरंत चिंता में डूब जाना, क्योंकि पूजा का मूल भाव ही यह होता है कि मनुष्य अपने बोझ ईश्वर के चरणों में रख दे। लेकिन जैसे ही पूजा समाप्त होती है और मन फिर से धन, काम, भविष्य या डर में उलझ जाता है, तो ये दर्शाता है कि भीतर से समर्पण हुआ ही नहीं। यही चिंता धीरे धीरे मानसिक अशांति का रूप लेती है और शरीर पर रोग के रूप में प्रकट होने लगती है। तीसरा व्यवहार जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं वह है पूजा के बाद दूसरों की निंदा या तुलना करना, क्योंकि उस समय मन जितना शुद्ध होता है उतनी ही तेजी से नकारात्मक विचार भी भीतर गहराई तक उतर जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पूजा के बाद किया गया नकारात्मक चिंतन आने वाले समय की परिस्थितियों को दूषित कर देता है और व्यक्ति यह समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन में बार बार बाधाएं क्यों आ रही हैं। अब यदि बात करें उन व्यवहारों की जो पूजा के बाद भाग्य का द्वार खोल देते हैं, तो शास्त्र सबसे पहले मौन और संयम की बात करते हैं, क्योंकि पूजा के बाद कुछ समय तक शांत रहना ऐसा होता है जैसे मिट्टी को बीज पकड़ने का समय दिया जा रहा हो। उस समय यदि मनुष्य कम बोले, धीरे चले और भीतर कृतज्ञता का भाव रखे, तो पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा अत्यंत फलदायी व्यवहार होता है पूजा के बाद मधुर वाणी का प्रयोग, क्योंकि उस समय बोले गए अच्छे शब्द केवल सामने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि स्वयं बोलने वाले के भाग्य को भी शुद्ध करते हैं।
जब पूजा के बाद कोई व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम से बात करता है, छोटे से काम में भी धैर्य दिखाता है और किसी को क्षमा कर देता है, तो वही क्षमा उसके जीवन में बड़े संकटों को टाल देती है। तीसरा व्यवहार जिसे शास्त्र बहुत ऊंचा स्थान देते हैं, वह है पूजा के बाद कृतज्ञता और विश्वास, क्योंकि जब मनुष्य पूजा के बाद ये भाव रखता है कि जो भी होगा ईश्वर की इच्छा से होगा और उसमें भी मेरा कल्याण छिपा होगा, तो वही भाव उसके भाग्य को स्थिर और मजबूत बनाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती तो हैं, लेकिन टिकती नहीं, क्योंकि उसकी चेतना उन्हें पकड़कर रखने से इनकार कर देती है। इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि पूजा के बाद का समय केवल कुछ मिनटों का नहीं होता, बल्कि वही समय ये तय करता है कि पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया बनकर रह जाएगी या फिर वह जीवन को दिशा देने वाली साधना बनेगी। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, उसके लिए पूजा बोझ नहीं रहती, बल्कि उसका जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। जब पूजा के बाद के व्यवहार का प्रभाव घर, धन और स्वास्थ्य पर पड़ता है, तो वह तुरंत दिखाई नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे ऐसे प्रकट होता है जैसे दीमक लकड़ी को भीतर से खोखला कर देती है और बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहता है। व्यक्ति यह समझ ही नहीं पाता कि वह रोज पूजा करने के बावजूद क्यों बार बार एक ही तरह की समस्याओं में फंसता जा रहा है, क्योंकि वह कारण को बाहरी परिस्थितियों में ढूंढता रहता है, जबकि असली कारण उसके अपने आचरण में छिपा होता है। घर पर सबसे पहला प्रभाव पूजा के बाद की वाणी और व्यवहार से पड़ता है, क्योंकि पूजा के समय जिस स्थान पर शांति और पवित्रता का वातावरण बना होता है, वही स्थान यदि पूजा के बाद क्रोध, ऊंची आवाज और ताने से भर जाए, तो वह घर धीरे धीरे मानसिक अशांति का केंद्र बन जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में पूजा के बाद बार बार कलह होती है, वहाँ देवी देवताओं का स्थायी वास नहीं होता, चाहे वहाँ रोज दीपक ही क्यों न जलाया जाए। धन पर प्रभाव और भी सूक्ष्म होता है, क्योंकि पूजा के बाद यदि व्यक्ति लगातार चिंता, भय और असंतोष में डूबा रहता है, तो वही भाव उसकी कर्म शक्ति को कमजोर कर देता है। ऐसा व्यक्ति मेहनत तो करता है, लेकिन निर्णय सही समय पर नहीं ले पाता, अवसर सामने आकर भी हाथ से निकल जाते हैं और पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं। शास्त्र इसे पूजा के बाद के अविश्वास और अधैर्य का फल मानते हैं, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं होता, वहाँ स्थिरता भी नहीं आती। स्वास्थ्य पर प्रभाव अक्सर सबसे बाद में समझ में आता है, क्योंकि पूजा के बाद मन में दबा हुआ क्रोध, ईर्ष्या और चिंता शरीर में धीरे धीरे रोग का रूप ले लेती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा के बाद मन की अशांति सीधे प्राण शक्ति को प्रभावित करती है, जिससे थकान, सिर दर्द, नींद की कमी और कई अज्ञात रोग जन्म लेने लगते हैं, जिनका कारण डॉक्टर भी स्पष्ट नहीं बता पाते। अब यदि उसी पूजा के बाद का समय सही आचरण से भरा हो, तो उसका प्रभाव भी उतना ही गहरा और सकारात्मक होता है। जब पूजा के बाद व्यक्ति घर के सदस्यों से शांति से बात करता है, छोटी बातों को नजरअंदाज करता है और मन में कृतज्ञता रखता है, तो वही घर धीरे धीरे एक सुरक्षित और सकारात्मक स्थान बन जाता है, जहां रहकर मन स्वयं शांत होने लगता है। धन के मामले में पूजा के बाद का सही व्यवहार व्यक्ति को धैर्य और विवेक देता है, जिससे वह जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेता और छोटे छोटे अवसरों को भी पहचानने लगता है। ऐसे व्यक्ति के लिए धन केवल साधन बनता है, लक्ष्य नहीं, और यही भाव उसे आर्थिक अस्थिरता से बचाता है। शास्त्र कहते हैं कि पूजा के बाद संतोष और विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि उसका भाग्य उसे समय पर आवश्यक साधन उपलब्ध कराता रहता है। स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव तब दिखाई देता है जब पूजा के बाद मन शांत रहता है और भीतर किसी के प्रति द्वेष या बोझ नहीं रहता, क्योंकि ऐसा मन शरीर को भी विश्राम देता है। शास्त्रों में इसे मन और प्राण का संतुलन कहा गया है, और यही संतुलन लंबे जीवन और स्थिर स्वास्थ्य का आधार बनता है। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि पूजा के बाद का आचरण केवल धार्मिक विषय नहीं है, बल्कि वह सीधे सीधे जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ नियम है। जो व्यक्ति इस नियम को समझकर अपनाता है, उसके जीवन में समस्याएं आती तो हैं, लेकिन वे उसे तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बना देती हैं। पूजा के बाद सबसे अधिक नुकसान करने वाली चीज कोई बड़ा अपराध नहीं होती, बल्कि वे विचार होते हैं जिन्हें मनुष्य सामान्य समझकर महत्व नहीं देता, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार विचार ही वह बीज होते हैं जो समय आने पर परिस्थितियों का रूप ले लेते हैं। पूजा के तुरंत बाद यदि मन में भय, संदेह, तुलना या असंतोष जन्म ले तो वही विचार धीरे धीरे जीवन में रुकावट, थकान और निराशा का कारण बन जाते हैं, और व्यक्ति यह समझ ही नहीं पाता कि उसकी साधना का फल कहाँ खो गया।
सबसे पहला और सबसे घातक विचार होता है भय, क्योंकि पूजा के बाद यदि मन बार बार भविष्य की चिंता करने लगे कि आगे क्या होगा, पैसा रहेगा या नहीं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा या नहीं, तो ये दर्शाता है कि भीतर से ईश्वर पर विश्वास स्थापित नहीं हो पाया। शास्त्र कहते हैं कि पूजा के बाद का भय सीधे उस ऊर्जा को कमजोर कर देता है जो पूजा से उत्पन्न हुई थी, और भय से किया गया कोई भी कर्म पूर्ण शक्ति से फल नहीं देता। दूसरा विचार जो पूजा को भीतर से खोखला कर देता है वह है तुलना, क्योंकि पूजा के बाद जब मन ये देखने लगता है कि दूसरों के पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं, तो उसी क्षण संतोष समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलना से उत्पन्न असंतोष व्यक्ति को हमेशा अधूरा महसूस कराता है, और यह अधूरापन धीरे धीरे उसके जीवन में दरिद्रता और मानसिक अशांति का स्थायी कारण बन जाता है। तीसरा अत्यंत सूक्ष्म लेकिन खतरनाक विचार होता है अहंकार, क्योंकि पूजा के बाद यदि मन ये सोचने लगे कि मैंने आज पूजा की है, मैं धार्मिक हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, तो वही अहंकार साधना को भीतर ही भीतर जला देता है। शास्त्र कहते हैं कि अहंकार से भरी पूजा ऐसी नदी की तरह होती है जिसका पानी ऊपर से साफ दिखता है लेकिन भीतर से विषैला होता है। चौथा विचार जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वह है अधीरता, क्योंकि पूजा के बाद यदि व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है और यह सोचने लगता है कि मेरी प्रार्थना कब पूरी होगी, तो ये धैर्य की कमी दर्शाता है। शास्त्रों के अनुसार पूजा का फल समय के साथ पकता है और अधीरता उस फल को कच्चा ही तोड़ लेने जैसा है, जिससे उसका स्वाद भी कड़वा हो जाता है। अब यदि बात करें उन विचारों की जो पूजा के बाद जीवन को मजबूत बनाते हैं, तो शास्त्र सबसे पहले विश्वास की बात करते हैं, क्योंकि पूजा के बाद मन में यह भाव रखना कि जो भी होगा वह मेरे हित में होगा, व्यक्ति को भीतर से स्थिर और निर्भय बना देता है। ऐसा विश्वास व्यक्ति को परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है, न कि उनसे भागने की। दूसरा सकारात्मक विचार होता है कृतज्ञता, क्योंकि पूजा के बाद जब मन ये स्वीकार करता है कि जो कुछ भी मेरे पास है वह ईश्वर की कृपा से है, तो वही भाव अभाव की अनुभूति को समाप्त कर देता है। शास्त्र कहते हैं कि कृतज्ञ मनुष्य कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि उसका ध्यान कमी पर नहीं उपलब्धि पर होता है। तीसरा विचार जो पूजा को कई गुना फलदायी बना देता है वह है समर्पण, क्योंकि जब व्यक्ति पूजा के बाद ये भाव रखता है कि मैंने अपना कर्म कर दिया और अब फल ईश्वर पर छोड़ता हूँ, तो वही समर्पण उसके भीतर गहरी शांति पैदा करता है। इसी शांति से सही निर्णय जन्म लेते हैं और सही निर्णय ही जीवन को सही दिशा देते हैं। इसलिए ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि पूजा के बाद मन में चलने वाला संवाद ही ये तय करता है कि पूजा केवल एक रस्म बनेगी या फिर जीवन को बदलने वाली साधना। जो व्यक्ति इस आंतरिक संवाद को समझ लेता है और उसे शुद्ध रखता है, उसके लिए पूजा बोझ नहीं रहती, बल्कि उसका जीवन स्वयं पूजा का विस्तार बन जाता है। पूजा के बाद की सही दिनचर्या कोई कठिन नियम नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी सहज प्रक्रिया है जो यदि समझ में आ जाए तो साधना अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि शास्त्रों का उद्देश्य मनुष्य को बोझ देना नहीं बल्कि उसे स्थिर, संतुलित और जागरूक बनाना है। पूजा के बाद क्या करना है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह समझना कि कैसे करना है, क्योंकि वही तरीका पूजा के प्रभाव को बनाए भी रख सकता है और नष्ट भी कर सकता है। पूजा समाप्त होने के तुरंत बाद शास्त्र सबसे पहले जिस बात पर जोर देते हैं वह है अवकाश, अर्थात थोड़ी देर के लिए स्वयं को संसार से अलग रखना, ताकि मन को यह अवसर मिल सके कि वह पूजा के दौरान बनी शांति को भीतर तक उतार सके। इसका अर्थ यह नहीं कि घंटों बैठना है, बल्कि इतना समय देना है कि मन बिना किसी दबाव के स्थिर हो सके और भीतर की हलचल शांत हो जाए। इसके बाद सही दिनचर्या का दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है संयमित क्रिया, क्योंकि पूजा के बाद किया गया पहला कार्य मन पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि पहला कार्य शांति से, धैर्य के साथ और बिना जल्दबाजी के किया जाए तो वही भाव पूरे दिन में फैल जाता है, लेकिन यदि पहला कार्य ही क्रोध, हड़बड़ी या चिंता से भरा हो तो वही अशांति दिन भर पीछा करती रहती है। तीसरा आवश्यक तत्व है संयमित वाणी, क्योंकि पूजा के बाद बोले गए शब्द सामान्य शब्द नहीं होते, वे मनुष्य की चेतना की दिशा तय करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पूजा के बाद जो व्यक्ति धीरे, स्पष्ट और मधुर बोलता है वह अनजाने में ही अपने घर और वातावरण को सुरक्षित बना लेता है, क्योंकि उसकी वाणी टकराव नहीं, समाधान पैदा करती है। चौथा महत्वपूर्ण नियम है अहंकार से दूरी, क्योंकि पूजा के बाद स्वयं को धार्मिक या श्रेष्ठ मान लेना साधना को खोखला कर देता है। शास्त्र बताते हैं कि सच्ची पूजा वही है जिसके बाद व्यक्ति और अधिक विनम्र हो जाए, क्योंकि विनम्रता ही वह पात्र है जिसमें ईश्वर की कृपा टिकती है।
पांचवा और अत्यंत प्रभावी अभ्यास है मन में नाम स्मरण बनाए रखना, क्योंकि पूजा के बाद यदि व्यक्ति अपने भीतर भगवान का नाम बहते हुए रहने देता है तो वही नाम उसके विचारों को भटकने से बचाता है। यह कोई जोर लगाने वाली क्रिया नहीं है, बल्कि एक सहज स्मरण है जो मन को बार बार वर्तमान में लौटा लाता है। छठा नियम, जिसे लोग अक्सर छोटा समझ लेते हैं, वह है शरीर की गति में शांति, क्योंकि पूजा के बाद यदि व्यक्ति हड़बड़ी में चलता है, वस्तुएं पटकता है या बेचैनी दिखाता है, तो वही बेचैनी मन में भी उतर जाती है। शास्त्र कहते हैं कि शरीर की गति और मन की गति आपस में गहराई से जुड़ी होती है। सातवां और अंतिम महत्वपूर्ण तत्व है कृतज्ञता का भाव, क्योंकि पूजा के बाद यदि मनुष्य भीतर ही भीतर धन्यवाद का अनुभव करता है तो वही भाव उसे अभाव की मानसिकता से बाहर निकाल देता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर पार करता है। इस प्रकार पूजा के बाद की सही दिनचर्या कोई अलग से करने वाली चीज नहीं है, बल्कि वही साधारण कार्य यदि सही भाव से किए जाएं, तो वे साधना बन जाते हैं। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, उसके लिए पूजा एक समय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका पूरा दिन ही पूजा का विस्तार बन जाता है। जब शास्त्र किसी विषय पर अंतिम बात कहते हैं, तो वे उदाहरण, कथा या उपदेश से आगे बढ़कर स्पष्ट निर्णय देते हैं, क्योंकि शास्त्रों का उद्देश्य मनुष्य को उलझाना नहीं, बल्कि उसे भ्रम से बाहर निकालना होता है। पूजा के बाद के आचरण को लेकर भी शास्त्र बहुत साफ कहते हैं कि पूजा तभी तक पवित्र मानी जाती है जब तक पूजा करने वाले का मन, वाणी और कर्म उस पवित्रता के अनुरूप बने रहें। शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि पूजा के बाद यदि मनुष्य अपने ही शब्दों से किसी को दुख पहुंचाता है, अपने ही विचारों से स्वयं को अशांत करता है या अपने ही व्यवहार से वातावरण को दूषित करता है, तो वही ईश्वर का अपमान किसी और से नहीं, बल्कि स्वयं से करवाता है। यही कारण है कि पूजा के बाद का दोष सबसे भारी माना गया है, क्योंकि उस समय मनुष्य जानकर या अनजाने में उस शक्ति का अपमान कर देता है जिसे उसने स्वयं आमंत्रित किया था। एक शास्त्रीय नियम ये भी बताया गया है कि पूजा के बाद किया गया गलत व्यवहार केवल वर्तमान को ही नहीं, बल्कि आने वाले समय को भी प्रभावित करता है, क्योंकि उस समय बने संस्कार भविष्य के कर्मों की दिशा तय करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों के जीवन में बिना किसी बड़े कारण के बार बार बाधाएं आती हैं, जबकि वे स्वयं को धार्मिक और नियमबद्ध मानते हैं। शास्त्र यह भी कहते हैं कि पूजा के बाद यदि मनुष्य संसार को दोष देने लगे, परिस्थितियों को कोसने लगे या अपने भाग्य को हीन मानने लगे, तो वह स्वयं अपने भाग्य को कमजोर कर देता है। ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर खड़े होना और फिर उसी ईश्वर की दी हुई परिस्थिति को नकारना, यह विरोधाभास साधना को निष्फल बना देता है। अब शास्त्रों का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि पूजा का वास्तविक उद्देश्य जीवन से समस्याओं को हटाना नहीं, बल्कि मनुष्य को इतना सक्षम बनाना है कि वह समस्याओं से टूटे नहीं। इसलिए पूजा के बाद का सही आचरण वह है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत, शांत और संतुलित बनाए, न कि उसे और अधिक चिड़चिड़ा, भयभीत और अधीर। शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि पूजा के बाद यदि मनुष्य दूसरों से नहीं तो कम से कम स्वयं से ईमानदार हो जाए तो उसकी साधना व्यर्थ नहीं जाती। स्वयं से ईमानदार होने का अर्थ यह है कि वह अपने दोषों को देखे, उन्हें स्वीकार करे और धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करे, न कि पूजा की आड़ में उन्हें छुपाने की कोशिश करे। इसीलिए कहा गया है कि सच्ची पूजा के बाद व्यक्ति और अधिक सरल हो जाता है। उसकी आंखों में कठोरता नहीं बल्कि समझ दिखाई देती है, उसकी वाणी में कटुता नहीं बल्कि स्थिरता दिखाई देती है और उसके व्यवहार में दिखावा नहीं बल्कि सहजता दिखाई देती है। यही लक्षण बताते हैं कि पूजा भीतर तक पहुंची है। शास्त्रों के अनुसार यदि पूजा के बाद मनुष्य के भीतर करुणा बढ़े, धैर्य बढ़े और विवेक बढ़े, तो समझ लेना चाहिए कि पूजा सफल रही। लेकिन यदि पूजा के बाद अहंकार बढ़े, असंतोष बढ़े और शिकायतें बढ़ें, तो समझ लेना चाहिए कि पूजा केवल बाहरी रही। इसलिए शास्त्रों का अंतिम संदेश बहुत सीधा है कि पूजा का मूल्यांकन इस बात से नहीं किया जाना चाहिए कि कितने मंत्र पढ़े गए या कितनी देर दीपक जला, बल्कि इस बात से किया जाना चाहिए कि पूजा के बाद मनुष्य कितना शांत, कितना विनम्र और कितना जागरूक हुआ। यही मापदंड पूजा को साधना बनाता है। ये भाग यहाँ समाप्त होता है, लेकिन कथा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब हमें ये समझना है कि इन सभी बातों को जीवन में उतारने का व्यवहारिक मार्ग क्या है, ताकि यह ज्ञान केवल सुनने तक सीमित न रहे, बल्कि रोज के आचरण में दिखाई भी दे।
अब तक जो कुछ कहा गया वह शास्त्र, कथा और अनुभव का सार था, लेकिन शास्त्र तभी जीवित होते हैं जब वे मनुष्य के दैनिक जीवन में उतरे। इसलिए अब ये समझना आवश्यक है कि पूजा के बाद के सही आचरण को साधारण और व्यवहारिक नियमों में कैसे बदला जाए, ताकि हर व्यक्ति बिना कठिन तपस्या के भी अपनी पूजा को फलदायी बना सके। सबसे पहला और सबसे सरल नियम ये है कि पूजा समाप्त होने के बाद अपने मन को ये संकेत दिया जाए कि अभी मैं उसी पवित्र अवस्था में हूँ, क्योंकि मन जिस संकेत को मान लेता है वही उसकी दिशा तय करता है। यदि पूजा के बाद व्यक्ति स्वयं से कह ले कि अभी मुझे शांत रहना है, अभी मुझे संयम रखना है, तो वही छोटा सा संकल्प पूरे व्यवहार को बदलना शुरू कर देता है। दूसरा व्यवहारिक नियम ये है कि पूजा के बाद किया जाने वाला पहला कार्य ऐसा हो जिसमें कोई टकराव न हो, क्योंकि पहला कर्म पूरे समय की छाया बन जाता है। यदि पहला कर्म शांति से जल पीना, कुछ देर बैठना या घर के किसी सदस्य से मधुर शब्द कहना हो, तो वही भाव धीरे धीरे पूरे दिन में फैल जाता है और मनुष्य अनजाने में ही अनावश्यक तनाव से बचा रहता है। तीसरा नियम ये है कि पूजा के बाद कम से कम कुछ समय तक शिकायत और आलोचना से दूरी रखी जाए, क्योंकि उस समय की गई शिकायत केवल समस्या नहीं बताती, बल्कि समस्या को और मजबूत कर देती है। शास्त्र कहते हैं कि पूजा के बाद समस्या पर नहीं, समाधान पर मन लगाना चाहिए, क्योंकि समाधान की दिशा में गया हुआ मन अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। चौथा व्यवहारिक नियम ये है कि पूजा के बाद मन में उठने वाले विचारों को तुरंत सच मानने की बजाय उन्हें देखने की आदत डाली जाए, क्योंकि उस समय मन बहुत सक्रिय होता है और हर विचार वास्तविक नहीं होता। जो व्यक्ति पूजा के बाद अपने विचारों को देखने लगता है वह धीरे धीरे उनके प्रभाव से मुक्त होने लगता है और यही स्वतंत्रता मानसिक शांति का आधार बनती है। पांचवा नियम, जो देखने में छोटा लेकिन असर में बहुत बड़ा है, वह है पूजा के बाद शरीर की गति को नियंत्रित करना, क्योंकि शरीर की हड़बड़ी मन को भी हड़बड़ाहट में डाल देती है। यदि पूजा के बाद व्यक्ति धीरे चले, वस्तुओं को ध्यान से उठाए और अनावश्यक जल्दबाजी से बचे, तो उसका मन अपने आप स्थिर रहने लगता है। छठा नियम ये है कि पूजा के बाद यदि किसी कारणवश बोलना आवश्यक हो तो शब्दों को चुनकर बोला जाए, क्योंकि उस समय बोले गए शब्द सामान्य समय की तुलना में अधिक गहराई तक जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पूजा के बाद बोला गया एक कठोर शब्द कई दिनों की शांति को नष्ट कर सकता है, जबकि वही समय का एक मधुर वाक्य लंबे समय तक मन में सुरक्षा का भाव भर देता है। सातवां और अत्यंत व्यवहारिक नियम ये है कि पूजा के बाद यदि मन में कोई नकारात्मक भाव उठे तो उसे दबाने की बजाय ईश्वर के चरणों में रख दिया जाए, क्योंकि दबाया गया भाव भीतर ही भीतर विकृत हो जाता है। मन में यह भाव रखना कि यह भी मैं ईश्वर को सौंप रहा हूँ, व्यक्ति को अपराधबोध से नहीं बल्कि स्वीकार से जोड़ता है और यही स्वीकार मन को हल्का बनाता है। आठवां नियम ये है कि पूजा के बाद स्वयं को दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही पिछले व्यवहार से तुलना की जाए, क्योंकि यही तुलना विकास की दिशा में ले जाती है। जब व्यक्ति ये देखता है कि आज वह कल की तुलना में थोड़ा अधिक शांत रहा, थोड़ा अधिक संयमी रहा, तो वही छोटा सा अनुभव उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नौवां नियम ये है कि पूजा के बाद यदि दिन में कभी भी मन अशांत हो जाए तो उस अशांति को पूजा की विफलता न माना जाए, बल्कि उसे अभ्यास का हिस्सा समझा जाए। शास्त्र कहते हैं कि साधना का अर्थ गिरना नहीं बल्कि गिरकर फिर से संभलना है, और यही दृष्टि व्यक्ति को निराशा से बचाती है। इस प्रकार पूजा के बाद के व्यवहार को छोटे छोटे लेकिन गहरे नियमों में बांधकर जीवन में उतारना ही इस पूरे ज्ञान का उद्देश्य है, क्योंकि जो व्यक्ति इन नियमों को अपनाता है उसकी पूजा धीरे धीरे एक क्रिया से बढ़कर जीवन की अवस्था बन जाती है। अब केवल एक अंतिम भाग शेष है, जहां इस पूरे विषय का सार, अंतिम संदेश और वह दृष्टि दी जाएगी जिसे समझकर यह ज्ञान मन में स्थायी रूप से बैठ सके। अब इस पूरे विषय का अंतिम सत्य यह है कि पूजा का मूल्य इस बात से नहीं आंका जाता कि आपने कितनी देर मंत्र बोले या कितनी बार दीपक जलाया, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि पूजा के बाद आपका मन, वाणी और व्यवहार कितना बदला। यदि पूजा के बाद भी व्यक्ति वही क्रोध, वही शिकायत, वही जल्दबाजी और वही नकारात्मकता लेकर चलता है, तो समझ लेना चाहिए कि पूजा हुई जरूर है लेकिन भीतर उतरी नहीं है। शास्त्र यह स्पष्ट कहते हैं कि पूजा कोई जादू नहीं है जो तुरंत धन, सुख या समाधान दे दे, बल्कि पूजा एक दिशा है जो मनुष्य को सही रास्ते पर चलने की शक्ति देती है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसके भीतर अपेक्षाओं का बोझ हल्का होने लगता है और वही हल्कापन धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है।
दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं होती, बल्कि दरिद्रता तब जन्म लेती है जब मनुष्य पूजा के बाद भी असंतोष को पकड़े रहता है, क्योंकि असंतोष व्यक्ति को मिला हुआ भी कम दिखाता है। जो व्यक्ति पूजा के बाद कृतज्ञता सीख लेता है, उसका भाग्य धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि कृतज्ञ मन ही नए अवसरों को पहचान पाता है। रोग केवल शरीर में नहीं होते, बहुत से रोग मन में पलते हैं और पूजा के बाद किया गया गलत व्यवहार उन्हीं रोगों को भोजन देता है। जब व्यक्ति पूजा के बाद भी तनाव, भय और जल्दबाजी में जीता है तो उसका शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति पूजा के बाद थोड़ी सजगता और शांति अपनाता है तो शरीर स्वयं संतुलन की ओर बढ़ने लगता है। मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण यह है कि व्यक्ति पूजा को जीवन से अलग रख देता है, जैसे पूजा एक कोना हो और बाकी जीवन उससे असंबंधित। जो व्यक्ति पूजा के भाव को अपने बोलने, चलने और सोचने में शामिल कर लेता है, उसकी मानसिक अशांति धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि तब उसका जीवन ही साधना बन जाता है। भाग्य का द्वार किसी एक दिन नहीं खुलता, बल्कि वह उन छोटे छोटे व्यवहारों से बनता है जो व्यक्ति पूजा के बाद रोज दोहराता है। शांत रहना, कम प्रतिक्रिया देना, सही समय पर चुप रह जाना और मन को ईश्वर पर छोड़ देना, यही वे व्यवहार हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर भाग्य की नींव मजबूत करते रहते हैं। इस पूरे विषय का सबसे गहरा रहस्य यही है कि पूजा के बाद किया गया एक छोटा गलत काम कई अच्छे कर्मों के प्रभाव को रोक सकता है, और वही पूजा के बाद किया गया एक छोटा सही व्यवहार पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए शास्त्र कर्म से अधिक भाव पर जोर देते हैं, क्योंकि भाव सही हो तो कर्म अपने आप सही होने लगते हैं। अंत में केवल इतना ही स्मरण रखना पर्याप्त है कि पूजा समाप्त नहीं होती, पूजा रूप बदलती है। मंदिर से निकलकर वह आपके व्यवहार में प्रवेश करती है। जिस दिन ये समझ जीवन का हिस्सा बन गई, उस दिन पूजा बोझ नहीं, सहारा बन जाएगी, और उसी दिन से दरिद्रता, रोग और मानसिक अशांति का प्रभाव स्वतः कम होने लगेगा। एक सत्य जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं वो ये है कि ईश्वर पूजा से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना वे पूजा के बाद मनुष्य के स्वभाव से होते हैं, क्योंकि पूजा तो हर कोई कर लेता है, लेकिन पूजा के बाद स्वयं को संभाल पाना साधना का असली प्रमाण होता है। जब व्यक्ति पूजा के बाद भी वही पुरानी आदतें, वही कटु शब्द, वही अधीरता और वही अहंकार लेकर चलता है, तब वह अनजाने में ईश्वर से कह देता है कि उसे परिवर्तन नहीं, केवल लाभ चाहिए। शास्त्र बताते हैं कि यही भाव सबसे भारी पड़ता है, क्योंकि जहाँ लाभ की अपेक्षा आ जाती है वहाँ भक्ति धीरे धीरे सौदा बन जाती है, और सौदे में ईश्वर नहीं आते, वहाँ केवल कर्म का हिसाब चलता है। यही कारण है कि कई लोग वर्षों तक पूजा करते हैं लेकिन भीतर खालीपन ही महसूस करते रहते हैं, क्योंकि वे पूजा को पाने का साधन बना लेते हैं, बनने का नहीं। पूजा के बाद किया गया एक और भारी कार्य ये होता है कि व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है, क्योंकि उसने पूजा की है और सामने वाले ने नहीं। ये सूक्ष्म अहंकार दिखाई नहीं देता, लेकिन यही अहंकार साधना की जड़ को खोखला कर देता है, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर टिकते नहीं। शास्त्र यह भी कहते हैं कि पूजा के बाद यदि व्यक्ति अपने दुख को ही केंद्र बना ले और बार बार उसी का स्मरण करता रहे, तो वह उसी दुख को और मजबूत करता है। पूजा का उद्देश्य दुख को नकारना नहीं, बल्कि उसके ऊपर उठना सिखाना है, और जो व्यक्ति पूजा के बाद भी रोते मन से ही जीता है, वो स्वयं अपने मन को नीचे खींचता रहता है। एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बात यह है कि पूजा के बाद किया गया मौन भी बहुत कुछ तय करता है। यदि व्यक्ति पूजा के बाद मौन में शांति अनुभव करे तो समझ लेना चाहिए कि पूजा सफल रही, लेकिन यदि उसी मौन में बेचैनी, तुलना और डर भर जाए तो समझ लेना चाहिए कि पूजा केवल क्रिया बनकर रह गई। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चा भक्त पूजा के बाद कम बोलता है, धीरे चलता है और जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उसके भीतर एक स्थिरता आ जाती है। ये स्थिरता ही वह कवच है जो दरिद्रता, रोग और मानसिक अशांति को भीतर प्रवेश नहीं करने देता। सबसे अंतिम और गूढ़ रहस्य यह है कि पूजा के बाद मनुष्य जैसा व्यवहार करता है, वही व्यवहार ईश्वर उसके भाग्य के साथ करते हैं। यदि व्यक्ति संयम दिखाता है तो जीवन में भी संयम आता है, यदि व्यक्ति धैर्य रखता है तो समय भी उसका साथ देता है, और यदि व्यक्ति कृतज्ञ रहता है तो परिस्थितियां भी उसके पक्ष में झुकने लगती हैं। इसलिए शास्त्र यह नहीं कहते कि पूजा मत करो, बल्कि यह कहते हैं कि पूजा के बाद स्वयं को मत खो। जो व्यक्ति पूजा के बाद स्वयं को संभाल लेता है, वही वास्तव में ईश्वर को पा लेता है, बाकी सब केवल बाहरी क्रियाएं रह जाती हैं। यही वह बिंदु है जहां ये पूरा विषय पूर्ण होता है, क्योंकि अब निर्णय आपके हाथ में है कि पूजा को केवल एक कर्म बनाए या उसे अपने जीवन की दिशा बना ले।